तो फिर डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग वाहिद बिजनेस होगा जो आपको लीड करेगा, जो लोगों को रोज़गार देगा। और फिर अब मसला ये है कि हम फिर कब डिसाइड करें। हमें एक सिचुएशन साफ नज़र आ रही है, तो हमारा डिसीजन कब होगा, हम कब ये डिसाइड करेंगे कि हमें यही काम करना है, हमें इसी के बारे में सोचना है, या हमें ये इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है। तो व्हाट आई थिंक माय फ्रेंड्स, दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। Wherever you are, whatever you do, this is the right time। ये है वो वक्त जब आपको फैसला लेना है कि हाँ मुझे अब इसमें काम करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। यानी अगर हम इस शोबे से वाबस्ता हैं या हम इस प्रोफेशन में काम करते हैं तो क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर है, या क्या हम जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना उससे हम उसका कोई लॉन्ग लास्टिंग फ़ायदा उठा सकेंगे। आज हम इसी पे बात करेंगे, इसलिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों का इदराक हो जाए और सारी चीज़ों को पता चल जाए कि क्या जो हम सोच रहे हैं, क्या जो हम करना चाह रहे हैं, क्या हम सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं। दोस्तों, मेरी नज़र से एक ख़बर गुजरी कि 2030 आपकी 20 मिलियन जो नौकरियां हैं या जो पोस्ट हैं या जो जॉब्स हैं वो रोबोट ले लेंगे। यानी यू कैन इमेजिन कि 20 मिलियन का मतलब अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री या पाकिस्तान के हवाले से बात करें, यहाँ की बात करें, तो ये तकरीबन 2 करोड़ लोग बनते हैं। अब 2 करोड़ लोग की छोटी सी अमाउंट ऑफ पीपल नहीं है दोस्तों। इसी तरह जब हम बात करते हैं ऑटोमेशन की, जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यू कैन इमेजिन कि दुनिया अब मूव कर रही है रोबोटिक्स पे। यानी जो इंसानों की जो ज़रूरत है, जो बंदों की ज़रूरत है, वो अब आस्ता आस्ता एलिमिनेट होती जा रही है। मेरे छोटे भाई से डिस्कशन हो रही थी, और वो चूँकि फ्रेट फॉरवर्डर है और फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंसी में काम करता है, और वो सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इसको समझ सकेंगे। वो कह रहे थे कि खालिद भाई, जो काम आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले 8, 10 या 12 लोग करते थे, अब वो काम सिर्फ एक अकेला कंप्यूटर कर रहा है। यानी हमारे जितने भी सिस्टम हैं सारे के सारे कंप्यूटराइज हो रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि आप इंसानों को महदूद करते जा रहे हैं, आप इंसानों को फारिग करते जा रहे हैं। अब जब हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब है जो फारिग होंगे वो क्या करेंगे बाद में जाके। यानी उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसा अहम है, या वो जब अपने काम से फारिग होंगे तो फिर बाद में क्या करेंगे वो। व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा फोकस अब ये है कि यार हमें जो काम एक बंदा 15 घंटे में करता है या 12 घंटे में करता है या 8 घंटे में करता है, वही काम एक रोबोट 2 से 3 घंटों में कर देता है आपका। तो व्हाई नॉट टू अडॉप्ट रोबोटिक्स। तो आप तो उस तरफ जा रहे हैं, तो फिर बंदे क्या करेंगे। और दोस्तों, दुनिया की हर गवर्नमेंट भी यही सोच रही है कि अपने सिस्टम्स को, अपनी जॉब्स को ऑटोमेटेड किया जाए। तो आप सोचें ज़रा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो बहुत ही आराम के आदी होते हैं, जो बड़े सुकून के आदी होते हैं, उनका क्या बनेगा। यानी अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बात करूं तो हर बंदा या हर इंडस्ट्री या हर फैक्ट्री या हर इदारा जो ऐसी ऑटोमेटेबल जो जॉब्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं उसको कन्वर्ट कर रहा है रोबोटिक्स में, या यानी इन अदर वर्ड्स मैं सिर्फ सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भी, जहाँ पे आप लोग काम करते हैं, जहाँ पे अफराद काम करते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती जा रही है, और ज़्यादातर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऑटोमेशन पे जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में कम से कम 2 मिलियन जॉब्स ख़तरे में हैं पेंडेमिक की वजह से, और ये भी अनरजिस्टर्ड इकॉनमी है, आप समझ सकते हैं। मैं अगर सिर्फ अमेरिका की बात करूं तो जो पिछली वेव थी कोरोना वायरस की, उसमें 50 मिलियन उनकी जॉब्स गई हैं, 50 मिलियन, एंड दैट इज़ अ रजिस्टर्ड इकॉनमी वेयर दे हैव a proper database of people. When it comes to third world countries, तो you can imagine कि हमारे यहाँ तो उसका यानी कोई शुमार ही नहीं है। हमें तो यही नहीं पता कि हमारे कितने मजदूर हैं और कितने काम करते हैं और कितने काम नहीं करते। और अभी ये मैं उन लोगों की बात करूँ जो शायद स्किल्ड भी ना हो। अब अगर आप ये सोचें कि दुनिया अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर जाती है, तो फिर वो लोग जो फारिग होंगे उनका मुस्तकबिल क्या है।
यानी जो लोग अपने आप को अपडेटेड रखेंगे, जो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब रोबोट्स का किरदार बढ़ जाएगा तो वो लोग जो शायद टेक्निकली यानी उन रोबोट्स को ठीक कर सकेंगे, उनकी जॉब्स फिर भी बरकरार रहेंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में लोग फारिग हो जाएंगे। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अमेज़ॉन जैसा बड़ा इदारा ड्रोन डिलीवरीज कर रहा है, तो आप सोचें ज़रा, ये पूरी जो आपकी सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वहाँ से लोग फारिग हो जाएंगे। अल्टीमेटली होगा क्या, यानी अल्टीमेटली आपका जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है वो सारे का सारा फारिग होकर बैठ जाएगा। खुदा ना खास्ता मैं ऐसी पिक्चर पेश नहीं कर रहा जो यानी इम्पॉसिबल है। डेफिनेटली आप लोग समझदार हैं, आप समझते हैं ये चीज़ें होने को जा रही हैं। आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है कि जो आपकी गाड़ियां हैं वो भी ड्राइवरलेस गाड़ियां आनी शुरू हो जाएंगी, आपके सारे ड्राइवर्स फारिग हो जाएंगे, आपके जो वो लोग हैं जो यानी अकाउंट्स में काम करते हैं वो फारिग हो जाएंगे। फिर वो लोग क्या करेंगे? और ये जो कोरोना पेंडेमिक है ये ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी को स्क्वीज करता जा रहा है। कहा जाता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब मसला ये है कि अगर हमें इस सिचुएशन को देखना पड़ जाता है या हमें इसको फेस करना पड़ जाता है तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सारे लोग इस चीज़ से इख्तलाफ करते हैं। मैं इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को। यकीन करें, इट विल बी द ओनली सोल्यूशन, ये वाहिद हल होगा। इस इंडस्ट्री ने या इस फिलॉसफी ने या इस एक थॉट ने हमारे ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, इंडो पाक में और जो बाकी रिलेटेड कंट्रीज़ हैं, इसमें हमेशा एक यानी नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर पे इसने काम किया है। आई मीन लोग, ये खुद नेगेटिव नहीं है, लोग इसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। यानी सारी ज़िंदगी इस इंडस्ट्री ने ये ताना बर्दाश्त किया, ये तो सिर्फ बंदे इकट्ठे करने का काम है, ये तो आप चेन बनाते हैं, ये तो सिर्फ बंदे इकट्ठे करते हैं। तो आप ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचें कि जब सारे बंदे फारिग हो जाएंगे तो फिर ये काम आपके कितने काम आएगा? फिर यही इंडस्ट्री आपके कितने काम आएगी? हमें ये सोचना है। लेकिन व्हेन इट कम टू स्किल्स, तो जितने ज़्यादा स्किल्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में सिखाए जाते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ आप मुझे कोई दूसरा शोबा ला के दिखा दें, आपको नहीं मिलेगा। आई मीन हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो आपको स्किल्स सिखाती है, जो आपको ये सेलिंग के स्किल्स सिखाती है, जो आपको प्रेजेंटेशन के स्किल्स सिखाती है, जो आपको मैनेजमेंट के स्किल्स सिखाती है, जो आपको आगे बढ़ने और टीमों को आगे लीड करने का स्किल सिखाती है। देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स दैट दिस वन इंडस्ट्री टीचेस यू। तो क्या हमें यानी इसमें हमें अब ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए। मैंने जो पहले आपके सामने क्वेश्चन रखा कि मुस्तकबिल इसका क्या है, यू कैन इमेजिन दैट कि जब सारी इंडस्ट्रियां अपने आप को स्क्वीज करती जा रही हैं, मैन पावर को कम करती जा रही हैं, तो ये वाहिद इंडस्ट्री होगी जहां पे बंदे काम आएंगे, जहां पे वो लोग काम आएंगे जो और किसी काम के नहीं रहेंगे। और ये खुदा ना खासा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बाकी इंडस्ट्री, यानी अगर मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या पाकिस्तान इंडो पाक की बात करूं या मैं हमारे इलाके की बात, तो डेफिनेटली हम दुनिया से कम 20 से 22 साल पीछे हैं। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं कि क्या ये टाइम गुजरना नहीं है? डेफिनेटली हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जब हम बिल्कुल फारिग होकर बैठ जाएंगे। दोस्तों यकीन करें, दैट वुड बी द टाइम जब हर बंदा सोच रहा होगा कि मैं अब क्या करूँ। तो फिर डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग वाहिद बिजनेस होगा जो आपको लीड करेगा, जो लोगों को रोज़गार देगा। और फिर अब मसला ये है कि हम फिर कब डिसाइड करें। आई मीन हमें एक सिचुएशन साफ नज़र आ रही है, तो हमारा डिसीजन कब होगा? हम कब ये डिसाइड करेंगे कि हमें यही काम करना है, हमें इसी के बारे में सोचना है, या हमें ये इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है? तो व्हाट आई थिंक माय फ्रेंड्स, दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। Wherever you are, whatever you do, this is the right time। ये है वो वक्त जब आपको फैसला लेना है कि हाँ मुझे अब इसमें काम करना है। अब जो इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको नहीं समझते, जो इसको ट्विस्ट कर देते हैं। जिन्होंने खुद तो प्रैक्टिस नहीं किया वो लोगों का दिमाग ख़राब करते हैं। वो कहते हैं ये इंडस्ट्री किसी काम की नहीं है। लेकिन जब आप किसी एक चीज़ को उसकी असल रूह के मुताबिक नहीं करेंगे, आप उसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं? मैं आपको नॉर्मल इदारों की बात करता हूं। जब आप इसकी बात करते हैं, जब आप किसी एक इदारे में इंटरव्यू देते हैं, जब आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको पता है प्रोबेशन पीरियड कितना रखा जाता है? कम से कम 3 महीने। 3 महीने से 6 महीने भी होता है। यानी एक जो बंदा जो चाहे फ्रेश है, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड है, उसका भी प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है कि वो अपने आप को मनवाए, वो इंडस्ट्री के लोगों को जाने, वो ऑफिस के एटमॉस्फेयर को समझे और फिर हमारी टीम का हिस्सा बने।
यहाँ पे हम इसको हमने कल ज्वाइन किया और आज हम कह रहे हैं कि यार मैंने तो जो काम किया था वो मैंने तो अपने से का काम कर दिया, मैंने तो ज्वाइन कर लिया, अब ये सीनियर का काम है मुझे सिखाए, अब वो उसका काम है मुझे आगे लेके चले। तो ये यानी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो दोस्तों ये है कि हमें अगर इस इंडस्ट्री को फॉलो करना है, अगर हमें इसका पार्ट बनना है, तो हमें इसके तमाम इफ्स एंड बट्स को जहन में रख के इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। देखिए, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम आ जाएं और कल ही कामयाब हो जाएं। आप कोई भी नॉर्मल बिजनेस उठा के देख लें, उसमें यू टेक टाइम टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ। तो हम फिर ये ऐसा यहाँ पे क्यों सोचते हैं कि नहीं जी ऐसे तसी आना है तो कल ऐसी कामयाब हो जाना है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मेरी सारी बात करने का मकसद ये है कि मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका फ्यूचर बहुत सिक्योर है, आपका फ्यूचर इससे जुड़ा हुआ है। अभी आप पे डिपेंड करता है। देयर वुड बी लॉट ऑफ कंपनीज इन मार्केट जो आपको मुख्तलिफ पैकेजेस ऑफर कर रही होंगी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सोच समझ के फैसला करें कि मुझे किस कंपनी के साथ काम करना है। डेफिनेटली वो कंपनी बहुत अच्छी होगी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो कर रही होगी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रही होगी, जिसकी मैनेजमेंट का आपको पता है, जिसका प्रॉपर कोई हेड ऑफिस है, जिसके प्रॉपर कोई सेल्स फोर्स है, जिसकी प्रॉपर कोई सेल्स फोर्स है। वो कंपनी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। अब ये डिसीजन आपका है कि आप उस कंपनी को कैसे ढूंढते हैं या उसको कैसे फॉलो करते हैं। अगर आपका खुदा ना खासा किसी एक कंपनी के साथ बुरा एक्सपीरियंस है तो यकीन करें, एक मछली वाकई सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन यकीन करें कि ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी फ्रॉड होती हैं। अब इशू ये है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनेंगे तो हमें हमारे ज़हन में ये होना चाहिए कि इट इज़ द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड इट इज़ द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन एंड इट इज़ द बिजनेस ऑफ टीचिंग योर सेल्फ। First teach yourself and teach others so that you can get success the way you want। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी है। हमें समझना है कि हमने इसको आगे कैसे लेके चलना है। मकसद मेरा ये वीडियो बनाने का ये था दोस्तों कि मैं आपको बताऊं कि आगे दुनिया आसान नहीं है, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है क्राइसिस में, ये याद रखिएगा। और क्राइसिस अगर अब स्टार्ट नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि क्राइसिस स्टार्ट हो चुका हुआ है। 2020 इन अदर वर्ड्स इज द ईयर ऑफ मिजरीज, इज द ईयर ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज अस कि जिन्हें सोचना है कि हमें इसमें क्या करना है। बहरहाल डेफिनेटली अल्लाह ने अगर ज़िंदगी रखी है तो ज़िंदगी रुकती तो नहीं है, तो फिर हमें करना क्या है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये आपको और मुझे सोचना है। फ्यूचर की बात जब हम करते हैं, फ्यूचर इज़ प्रिटी सिक्योर अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें सोचना है कि हमने आगे क्या करना है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और मैं इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आपको इस टॉपिक पे आपके सामने आता रहूँ और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपके सामने बयान करता रहूं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें और लोगों को कहें कि इसको फॉलो करें। मैंने हर बार ये कहा है कि देखें, आई वांट टू हेल्प यू, आई वांट टू हेल्प ऑल दोज़ कि जो फ़ैसला शायद नहीं ले पा रहे, जिनके लिए मुश्किलात हैं। मुझे वो क्वेश्चन नहीं आते जो मैं चाहता हूँ कि मुझे आएँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे सवाल करें ताकि आपके सवालों को लेकर मैं आपको उसके प्रॉपर आंसर करूँ और आपका फ़ैसला लेना आसान हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।